अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरतुल हश्र के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर आदमी ये सोच ले कि उसने अपने आगे क्या भेजा हुआ है, जो उसने आखिरत के लिए जमा कराया है वो क्या है, ये गौर कर ले वो। वत्तकुल्लाह, और फिर डर जाओ अल्लाह से। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, फरमाया तुम जितने मर्जी पर्दे डालते फिरो, तुम्हारे रब को तुम्हारे तमाम कामों की खबर है, उसे पता है तुम क्या करते हो, वो जानता है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद ने दो चीजों पर बड़ा जोर दिया है। एक अल्लाह को मानना, और अल्लाह को मानने का मतलब है नबी पाक को भी मानना। अल्लाह को मानने का मतलब है किताबों को भी मानना, कुरान पाक को भी मानना। लेकिन दो बातें आपको ज्यादा मिलेंगी, एक ईमान, और उसके बाद सबसे ज्यादा जोर है ईमान बिल आखिरत पर। आखिरत को मानो। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोगों का दावा है कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते, दावा करते हैं, निफाक का मुजाहरा करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। जो अल्लाह को मानने वाला होता है उसका रंग और होता है। जिसको पता होता है क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, उसके अमाल ये नहीं मानते। कहते हैं हम मानते हैं, पर मानते, दावा है कि हम मानते हैं आखिरत को भी और अल्लाह को भी, पर नहीं मानते। क़यामत कायम होना जरूरी है। अगर वक़ूए क़यामत ना हो तो जालिम की तो मौजें लग गई। जाबिर तो मौज करेगा, फासिक और फाजिर तो कहेंगे दुनिया में भी हम अपने इक़्तिदार के जोर पर जीते रहे, आज भी हमें पूछने वाला कोई नहीं। अकलन नकलन क़यामत का कायम होना जरूरी है। क़यामत कायम होगी तो मजलूम को उसके जुल्म पर दाद रसी की जाएगी और जालिम को सजा मिलेगी। एक आदमी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर लूट मार करता रहा, धोखा फरेब फराड करता रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गईं, वो मरे और बात खत्म हो गई। ठीक है, मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नजर की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहां तक कि दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं। निजामे जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं होती। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं 20 जगह पे यह बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम होगी। कयामत, और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत कायम होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम को हक मिलेगा, जालिम को सजा मिलेगी।
जाबर उस दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा किए जाएंगे। जिन पर जबर करते रहे उन्हें अल्लाह के हुजूर से अता किया जाएगा। कयामत का वकू होना जरूरी है, और कयामत तो जब कायम होगी तब होगी। दुनिया में भी ऐसा होता है, जुल्म का अंजाम ठीक नहीं होता, जबर का अंजाम, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती। धोखे, फरेब, फ्रॉड, मुलम्मा साजी, इन चीजों की उम्रें अल्लाह ने थोड़ी रखी है। वक्ती तौर पर जालिम को, धोखेबाज को, जाबर को जो मोहलत मिलती है वो समझता है मेरी सियासत काम कर रही है, वो समझता है मैं बड़ा दाना हूं, बड़ा चालाक हूं, देख लो इतने जुल्म के, जबर के, धोखे के बावजूद बना हुआ हूं। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे मोहलत मिलती है और बड़ा ही मेहरबान है। मोहलत इस तरह देता है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा मुसलमान नेकी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है 70 गुना बढ़ा के लिख लो इसकी नेकी, 70 गुना। और जब गुनाह करता है तो अल्लाह फरमाता है ठहर जाओ अभी लिखना ना, इसे टाइम दो। या अल्लाह कितना? फरमाया 24 घंटे तो दो, हो सकता है तौबा कर ले। ये उसकी मेहरबानी है। अब वो जो अल्लाह ने मोहलत दी है ना कि शायद तौबा कर ले, लोग समझते हैं मेरी चालाकी की वजह से निजाम सेट चल रहा है, मैं बड़ा तेज हूं, 2 4 5 बातें बोलता हूं सब सही हो जाता है। लोग उसको अपनी दानाई समझ लेते हैं, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से। फिरौन ने कई 100 साल हुकूमत की और इस तरह उसने जुल्म किए कि लाखों और हजारों बच्चे कत्ल ही करा दिए। 12,000 औरतों के पेट में हमल था, उसने जाया ही करा दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, रास्ते में दरिया आ गया, फिरौन पीछे लगा हुआ था। वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, अल्लाह फरमाते तुम्हारे लिए मैंने दरिया को फाड़ा और तुम्हें निजात दे दी। व अगरकना आला फिरौन, और फिरौन को गर्क कर दिया। वान तुम तंजुरून, तुम खड़े देख रहे थे। अब जब हजरत मूसा दरिया के किनारे पहुंचे तो फिरौन भी पीछे आया। फिरौन लोगों से कहा करता था कि मैं कहता हूं तो दरिया चलता है, मैं कहता हूं तो हवाएं आती है, मेरे हुक्म के पाबंद है सारे। जाग रहे हैं ना आप हजरात, गौर फरमाइएगा बात पर। दावा था उसका कि मैं कहता हूं तो निजाम जिंदगी चलता है। अब जब दरिया के किनारे पहुंची हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप असा मारे। जनाब मूसा ने असा मारा, 12 रास्ते बन गए। अब हजरत मूसा की कौम गुजर रही थी तो फिरौन से पूछने लगे कि तू तो कहता था मेरे हुक्म से चलता है, तो वो तो हजरत मूसा ने डंडा मारा है तो रास्ता बन गया। बाज नहीं आता इंसान बाज बने बड़े हैं इसके पास, बड़ी दलीलें हैं। झूठ सच बोल के अपने आप को मुतमईन करता है, आखिर दम तक तब्दील होने को तैयार नहीं होता, दलीलें घड़ता रहता है, बनाता रहता है, शोर करता है जानबूझ के। भाई तू तो कहता था मेरे चलाने से चलता है, तो बाज अभी भी नहीं आया। कहने लगा मैंने ही हुक्म दिया है कि जरा फट जा, मुझे ये जिंदा चाहिए। बाज रस्सी जल गई, बाल कहने लगा मैंने ही कहा है दरिया को कि ये मुझे जिंदा चाहिए, मेरे भागे हुए हैं तो इसलिए फटा है, तो आओ मेरे साथ दरिया क्रॉस करें। तो पता तो उनको भी था ना, जितना तो रब बना हुआ है, पता तो था, सारे जानते थे। कहने लगे तू पहले क्रॉस कर, अगर तू बच गया तो हम भी पीछे आते हैं। अब चारों नाचार। एक रवायत तो ये है कि ये जब खुदाई का दावा करता था ना, तख्त पे बैठा होता था, तो एक दिन हजरत जिब्रील आए इसके पास इंसानी शक्ल में। तो कहने लगे मैं बड़ी दूर से आया हूं तो एक मसला पूछना था। कहा पूछो। कहने लगे एक गुलाम था किसी बादशाह का, तो बादशाह ने उसे थोड़ी देर के लिए एक इलाके की सरबराही दे दी। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए हमें सरबराहियां मिलती हैं? क्यों जी? थोड़ी देर के लिए मिलती है ना। थोड़ी देर के लिए सरबराही दे दी एक गुलाम को। जरा बात को समझिए। हजरत जिब्रील पूछते हैं, कहते हैं सरबराही मिल गई। अब वो मालिक ही बन के बैठ गया है, वो बात ही नहीं सुनता। उसको थोड़ी देर के लिए बनाया था, वो तो खुदाई का दावा करने लगा है। आप बताएं उसका अंजाम क्या होना चाहिए, ये मसला पूछने आया हूं। तो फिरौन कहने लगा उसका अंजाम ये है कि उसे पानी में गोते दे दे के मार दे। अंजाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या अंजाम है? क्या अंजाम है जी? पानी में। अल्लाह अकबर, अपनी सजा तजवीज कर रहा है।
उसकी सजा के उसे पानी में गोते दे दे के मारो जालिम को। उसे थोड़ी देर के लिए बनाया था और वो छा गया है, कब्जा ही कर गया है। हजरत जिब्रील कहने लगे जी आप लिख के दे देंगे? कहने लगा लाओ लिख देते हैं। लिखवा लिया। जनाब जिब्रील रुका लेके तशरीफ ले गए। अब जब फिरौन दरिया में आया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया मिल जा। जब दरिया मिला चीखने लगा तो हजरत जिब्रील आए, कहने लगे तेरा ही फतवा है, ये तेरी सजा ही है ना, हम भी बड़ी सजाएं तजवीज करते हैं। ये झूठा है जी, इसका तो फलाना इलाज होना चाहिए, तो अगर तू झूठ बोले तो ये फलाना बड़ा जावर है जी, इसके साथ इस तरह होना चाहिए, तो अगर तू ये काम करे तो जो सजा तू लोगों के लिए तजवीज कर रहा है तो अपने बारे में भी सोच। अब जब गोते आए ना, आखिरी वक्त देखा वो फिरौन जो कहता था मेरी मर्जी से दरिया चलता है। अल्लामा सावी ने तफसीर सावी में लिखा है तड़प के रोने लगा। जब ये मिजाज है, एक दफा ऊपर आता है आदमी जब दरिया में जाता है, ऊपर आया तो चीखने ओ मेरे हवारियों खुदा का वास्ता मुझे बचाओ। कहने लगे तू तो कहता था मेरी मर्जी से चलता है। बेबसी है, तड़पता है, रोता है, रोता है। वारस शाह मान करी न वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दाई। तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मदद को नहीं पहुंचता। अब जब आखिरी गोता आया तो कहने लगा आमन्ना में रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा के रब को भी मान गया, हारून के रब को भी। अल्लाह ने फरमाया नहीं अब तेरा मानना काबिल कबूल है। उस वक्त मानना था जब तुझे मोहलत दी थी, जब तू जवान था। बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, जवान आदमी बीमारी का शिकार होता है तो कहता है या अल्लाह एक दफा सही कर दे, मैं सारी पढ़ा करूंगा, एक दफा ठीक कर दे, मैं मस्जिद में रहूंगा, मैं अगले साल इत्काफ भी करूंगा, मैं सारी तरावियां पढ़ूंगा। तो उस वक्त पढ़नी थी जब तुझे मोहलत दी थी, उस वक्त पढ़ना था जब अल्लाह ने तुझे आसानी दी, जिंदगी दी। अगला वक्त ये हाल एक का नहीं हुआ। नमरूद को देख ले, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहता था मैं रब हूं, आपने फरमाया रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। एक मौत का कैदी बुलाया, कहने लगा हाँ भाई कितने दिन रह गए थे फांसी में? कहने लगा जी परसों होनी थी। कहा जा तुझे आजाद किया, लो मैं भी जिंदगी देता हूं। एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के कत्ल कर दिया, कहता मैं भी मारता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू तो बेवकूफों जैसी दलीलें दे रहा है, चल इस तरह कर, मेरा रब सूरज मशरक से निकालता है, तू अगर रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। अब दलील का जवाब कोई नहीं था तो कहने लगा पकड़ो और आग में डाल दो। अल्लाह के नबी को आग में डालने वाला, यहां एक मच्छर बैठा है, 400 साल हुकूमत की और खुदाई का दावा किया। यहां मच्छर बैठा था, छींक आई तो मच्छर अंदर चला गया। पहले दरबार का अदब यह था कि जो आए सजदा करे। अब उसके सर पे कोई चीज मारता था तो उसे सुकून होता था, मच्छर थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग छोड़ता था। ओ भाई ये इस धरती पे अल्लाह ने लोगों को नजारे दिखाए और हमें समझाने के लिए दिखाए, हमें तफक्कुर की, गौर की दावत दी कि देख लेना, अपने अमल को परखना। तुम्हारे अमल हजरत मूसा के फरमाबरदारों जैसे हैं, जनाब इब्राहिम के फरमाबरदारों जैसे हैं, या बन के बैठ गए हो? अब दरबार का अदब यह है, बेबसी का ये हाल है कि जूते लटकते हैं दरबार में, जो आता है जूता खींचता है। और अदब यह है कि 10 जूते नमरूद के सर पे मारो, और 400 साल जूते लगते रहे। रोता था, जो आदमी आता था मिन्नतें करता था, कहता था कहीं से कोई दवाई मिल जाएगी। पागलों जैसी जिंदगी गुजारी, पागलों जैसी, पागलों जैसी सख्त। वो तो हिसाब, वकूए कयामत तो हिसाब होगा ही।